गांव रामपुर अपनी शांति, हरियाली और पशु प्रेम के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग अपने जानवरों को परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। गांव के एक किनारे पर बूढ़े किसान हरिराम का घर था, जिनके पास एक सुंदर और सीधी गाय थी, गोमती। गोमती सफेद रंग की, बड़ी बड़ी मासूम आंखों वाली और अत्यंत विनम्र स्वभाव की गाय थी। वो गांव के बच्चों की प्यारी थी। हरिराम उसकी सेवा ऐसे करते थे जैसे अपने बेटे की करते। उसे समय पर चारा, पानी, नहाना और प्यार देना उनका रोज का काम था। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि गोमती गर्भवती है। हर कोई खुश था। हरिराम की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। गोमती की देखभाल अब और भी बढ़ गई। हरिराम उसकी देखभाल के लिए खुद खेत में कम समय बिताने लगे। लेकिन जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। गांव में अचानक एक नया मुखिया आया, सुरेंद्र ठाकुर। उसे पशु प्रेम से कोई मतलब नहीं था। उसने गांव के बाहर का खेत बेचने की योजना बनाई, जहां गोमती अक्सर हरी घास चरती थी। साथ ही उसने गांव में नया सड़क निर्माण कार्य शुरू किया, जिसमें कई जानवरों को बाहर निकाल दिया गया। गोमती की चारा पानी की जगहें कम हो गई। हरिराम ने विरोध किया, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक दिन जब गोमती खेत के पास चारा खोजने गई, तो एक बाइक वाले ने उसे टक्कर मार दी। गोमती बुरी तरह घायल हो गई। हरिराम दौड़ते हुए आए और गोमती को खून से लथपथ देखकर चीख पड़े। गांव के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था जो पशुओं का इलाज कर सके। हरिराम ने अपने पुराने गधे गाड़ी में गोमती को लिटाया और शहर की ओर निकल पड़े। 15 किलोमीटर का रास्ता। सूरज तेज था और रास्ता ऊबड़ खाबड़, लेकिन हरिराम रुके नहीं। पशु चिकित्सालय में डॉक्टर ने बताया कि गोमती को समय से पहले प्रसव हो सकता है और उसके साथ उसके बछड़े की जान भी खतरे में है। हरिराम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर से कहा, जो हो सके कीजिए, मेरी बेटी जैसी है। 3 दिनों तक अस्पताल में रहकर हरिराम ने गोमती की सेवा की। गांव से कोई मदद को नहीं आया, लेकिन शहर के कुछ छात्रों ने उनकी मदद की, खाना, दवा और प्यार दिया। धीरे धीरे गोमती की हालत सुधरने लगी। फिर एक दिन गोमती ने एक प्यारे से बछड़े को जन्म दिया। वो पल जैसे आकाश से उतर आया हो। हरिराम के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान लौटी। हरिराम गोमती और उसके बछड़े को लेकर वापस गांव लौटे, लेकिन इस बार वह चुप नहीं बैठे। उन्होंने गांव में पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा की मांग की। छात्रों की मदद से एक जन आंदोलन शुरू किया। गांव के लोग भी धीरे धीरे जुड़ने लगे। उन्हें समझ आया कि सिर्फ मनुष्यों की नहीं, जानवरों की भी जरूरतें होती है, उनका भी अधिकार है। 6 महीने बाद गांव में एक छोटा पशु चिकित्सा केंद्र खुला, जिसका नाम रखा गया गोमती सेवा केंद्र। गांव के बच्चे अब गोमती और उसके बछड़े के साथ खेलते और उसकी कहानी सुनते कि कैसे एक गाय, एक बूढ़ा किसान और कुछ अजनबी छात्रों ने मिलकर एक गांव की सोच बदल दी। गोमती की कहानी केवल एक गाय की नहीं, बल्कि हमारे समाज की सोच का आईना है, जहां एक ओर स्वार्थ और विकास के नाम पर जीवों को अनदेखा किया जाता है, वहीं दूसरी ओर एक बूढ़ा किसान, कुछ संवेदनशील छात्र और एक मां बनी गाय हमें ये सिखा जाती है, जहां संवेदना है वहीं सच्चा विकास है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।